हाय एवरीवन। यार तो आपको अगर ट्रेडिंग सीखनी है या ऑप्शंस में ट्रेडिंग सीखनी है तो आपको क्या करना चाहिए स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। देखो, अगर आप शेयर मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हो, शेयर मार्केट में कभी इन्वेस्ट नहीं किया, कभी शेयर नहीं लिए हैं, तो ठीक है, पहले मैं कहूँगा अगर आप सीधा ट्रेडिंग में मत आइए। बिकॉज सीधा ट्रेडिंग में अगर आप आओगे, स्पेशली ऑप्शंस में, तो भाई लॉस ही करोगे। जितना पैसा लेके आओगे सारा लॉस कर दोगे, सही बता रहा हूँ। क्योंकि ट्रेडिंग बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, उसमें बहुत चीज़ें समझनी पड़ती है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। ठीक है, तो आप क्या करो, आप शेयर लेना स्टार्ट करो, इक्विटी में इन्वेस्ट करो। इक्विटी में बेसिकली आप कंपनियों के शेयर लेते हो मार्केट में। आपको मार्केट का पता चलेगा, मार्केट में मूवमेंट कैसी होती है, प्राइस कैसे फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे प्राइस कैसे जा रहा है। आपको बाय सेल करना आएगा, ऑर्डर बाय सेल करना है। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट सेलिंग एक चीज़ होती है। शॉर्ट सेलिंग में आप क्या करते हो, पहले शेयर सेल पहले कर देते हो, फिर उसको बाय करते हो। मतलब आप गिरते हुए मार्केट में, मतलब अगर कोई शेयर नीचे गिरा तो उसमें ही प्रॉफिट कमा लेते हो। बेसिकली नॉर्मल जो बाय शेयर करते हो उसका उल्टा होता है, पहले आप सेल कर देते हो, बेसिकली आपका जो ब्रोकर होता है वो सेल कर देता है। ठीक है, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल इन्वेस्टिंग में भी। तो आप कंपनियों के शेयर लेना स्टार्ट करो। अगर आपका ये अकाउंट नहीं है, मतलब डीमेट अकाउंट खुल जाता है। डीमेट अकाउंट चाहिए होता है बेसिकली शेयर्स खरीदने के लिए शेयर मार्केट में। तो बहुत सारे ब्रोकर होते हैं, जैसे ग्रो एक ब्रोकर है, उसको मैं यूज़ करता हूँ। जीरोधा का काइट एप्लीकेशन, उसको भी मैं यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो किसी भी ब्रोकर का आप ऐप यूज़ करो। मतलब अब स्टॉक्स है, काफ़ी सारे ऐप्स है बेसिकली। ठीक है, उसमें डीमेट अकाउंट बेसिकली खुलता है, आपका खुल जाएगा। मतलब आपको केवाईसी करानी होती है, कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं, 1 या 2 दिन में आपका डीमेट अकाउंट खुल जाता है। उसके बाद आपका अकाउंट बन जाता है, उसमें आप शेयर लेते हो। ठीक है, तो अच्छी कंपनी है, जो इंडिया की बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी बोलते हैं, जिसका मार्केट कैप सबसे ज़्यादा होता है, उनको लार्ज कैप बोला जाता है, लार्ज कैपिटल कंपनीज। ठीक है, जैसे रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, ये बड़ी कंपनी है देश की। ठीक है, तो इनके शेयर लीजिए, अच्छी कंपनियों के शेयर लीजिए। थोड़ा यूट्यूब पे सर्च कीजिए कैसे कैसे कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है, मतलब कौन सी कंपनी अच्छी है बेसिकली। तो उससे आपको पता चलेगा प्राइस ऊपर नीचे कैसे फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, बेसिकली अपर सर्किट एक चीज़ होती है, लोअर सर्किट एक चीज़ होती है बेसिकली। मतलब मार्केट की, मतलब किसी भी कंपनी में लिमिट होती है कि 10% से ऊपर एक दिन में शेयर नहीं जा सकता, या 10% से नीचे नहीं जा सकता, तो उस पर प्राइस पे आके रुक जाता है, तो उसे लोअर सर्किट बोलता है। ऐसे ही ऊपर जाएगा तो वो अपर सर्किट लग जाता है। एक मतलब कम से कम ये चीज़ आपको 6 महीने या 1 साल करनी पड़ेगी। आप इन्वेस्ट कीजिए, आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे, क्योंकि छोटे मोटे मार्केट में क्रैश भी आते हैं, मतलब करेक्शन बोलते हैं जिसे। मतलब अगर मार्केट काफ़ी अच्छी चल रही है, काफ़ी ऊपर जा रही है, और छोटे मोटे न्यूज़ से अगर कोई गलत न्यूज़ या बैड न्यूज़ आती है कंट्री के अगेंस्ट में, तो प्राइसेस नीचे भी आते हैं, शेयर के प्राइस एकदम नीचे आएंगे। अगर आपने ऊपर बाय किया हुआ है तो आपके जो प्राइस नीचे आएंगे तो आपको लॉस दिखेगा। ठीक है, अगर आपने नीचे बाय किया हुआ है, अगर प्राइस ऊपर जाते हैं तो आपको प्रॉफिट दिखेगा। ठीक है, तो आपका डिपेंड करता है आप कब बाय कर रहे हो। ठीक है, अगर आपने नीचे बाय किया हुआ है और ऊपर सेल कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने ऐसा हो सकता है कि मार्केट ऑलरेडी ऊपर है, तो आपने ऊपर बाय किया और नीचे सेल किया है, तो आपको लॉस होगा। ठीक है, ठीक है, तो बहुत सारी, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होती है। ये सब चीज़ें आप सीखोगे। उसके बाद ट्रेडिंग में आना। ट्रेडिंग में बेसिकली इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल स्विंग ट्रेड होते हैं। मतलब कुछ उसमें ट्रेडिंग में बेसिकली आपकी फंडामेंटल एनालिसिस काम नहीं आती, टेक्निकल एनालिसिस काम आती है। आप प्राइस देखते हो, बेसिकली प्राइस का मूवमेंट देखते हो, कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, वॉल्यूम इंडिकेटर, ईएम इंडिकेटर, एमएसीडी, बहुत सारे होते हैं। उनको देख के आप जज करते हो, एनालिसिस करने की कोशिश करते हो कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हो। तो ये सब चीज़ें फिर टेक्निकल एनालिसिस में होती है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग करो, या आप नॉर्मल इक्विटी में ट्रेडिंग करो, या पोजिशनल ट्रेडिंग करो, आपकी टेक्निकल एनालिसिस काम आएगी। तो पहले फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखो, बेसिकली इन्वेस्टिंग करो, शेयर्स लो, उसके बाद आप ट्रेडिंग में आना। ठीक है, ट्रेडिंग में आओगे तो कुछ बुक्स आप पढ़ सकते हो, या कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हैं, इंडियन यूट्यूबर्स के बहुत अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, दुनिया भर का कंटेंट है यूट्यूब पे, आप उसमें सीखना, टेक्निकल एनालिसिस सीखो। और टाइम दो। देखो यार, कुछ भी चीज़ ना बिना टाइम देने की नहीं आएगी। मतलब ये मत सोचो 1 महीना में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, पहले दिन आप प्रॉफिट कमाना सीख जाओगे, नहीं। कम से कम 6 महीने का टाइम दो अपने आपको, छोटे छोटे ट्रेड लो। आपको पता है कि देखो सबका लॉस होता है, शुरू में आता है, बड़े से बड़े ट्रेडर का लॉस होता है। ठीक है, जो पता है आपको लॉस होना है, तो छोटे ट्रेड लो, कम क्वांटिटी से लो, ताकि आप लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे पाओ। ठीक है, हर एक ट्रेड में आपको लर्निंग मिलेगी। तो ट्रेडिंग भी बेसिकली 2 तरह की होती है। इक्विटी में होती है, इक्विटी मतलब शेयर्स में आप अगर सेम डे बाय करके या सेल कर रहे हो, या सेल करके बाय कर रहे हो, जो उल्टा होता है बेसिकली शॉर्ट सेलिंग जो मैंने बताया, वो अगर सेम डे में आपको करनी है तो आप इंट्राडे का ऑप्शन होता है, इंट्राडे बोलते हैं, वो आप सिलेक्ट करोगे। उसमें क्या है, अगर आपको खुद ही 3:30 से पहले, मार्केट बंद होने से पहले, आपको अपनी पोजीशन एग्जिट करनी पड़ेगी, जिसे स्क्वायर ऑफ भी बोलते हैं। अगर आप नहीं करते हो तो आपका ब्रोकर आपके बिहाफ पे कर देता है 3:15 पे, 3:15 पे, और उसके 50 रुपये आई थिंक अलग अलग चार्जेस होते हैं, अलग अलग ब्रोकर में पेनल्टी लगती है एक इंट्राडे में। अगर आप पोजीशन लेते हो, पोजीशन मतलब मोर देन 1 डे, अगर आप आज आपने एग्जिट नहीं किया, अगर आप कल तक उसे होल्ड करो तो आपके डीमेट अकाउंट में चला जाता है।
ठीक है, तो उसे आप पोजिशनल बोलते हैं। पोजीशन मतलब आप मोर देन 1 डे का ट्रेड ले रहे हो, तो वो भी ले सकते हो। तो ये इंट्राडे, पोजिशनल, स्विंग ट्रेड, स्कैल्पिंग, अलग अलग तरह की ट्रेडिंग होती है। फिर ऑप्शन आता है, ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं। ऑप्शन बेसिकली क्या होता है, 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं, कॉल और पुट। अगर मार्केट बेसिकली इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, आपको पता होगा इंडेक्स होते हैं, निफ्टी एक इंडेक्स होता है जिसमें कि जो इंडिया की टॉप 50 की लार्ज कैप कंपनीज है उनका कलेक्शन होता है। उनके परफॉर्मेंस के बेसिस पे निफ्टी का जो परफॉर्मेंस है वो डिसाइड होता है। अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो जो कॉल ऑप्शन है वो भी ऊपर जाते हैं, ठीक है, ये आप समझ लीजिए। अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो पुट ऑप्शंस भी नीचे जाएंगे। सिर्फ निफ्टी नहीं होता, और भी इंडेक्स होते हैं। निफ्टी होता है, निफ्टी बैंक होते हैं, निफ्टी बैंक होता है, मिड कैप निफ्टी होता है, फिन निफ्टी होता है, सेंसेक्स होता है, ठीक है। सेंसेक्स तो बीएसई का है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, और ये बाकी सारे एनएसई के हैं, ठीक है। तो इतने सारे इंडेक्स आ गए यार, सब सारे इंडेक्स में ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, ठीक है। जिस भी इंडेक्स का आप कॉल या पुट ऑप्शन ले रहे हो, अगर वो ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शंस ऊपर जाएंगे, अगर नीचे वो इंडेक्स जा रहा है तो पुट ऑप्शंस नीचे जाएंगे। इतनी सिंपल कैलकुलेशन नहीं होती कि ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ऑप्शन ग्रीक्स आ जाते हैं, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा, ये सब ग्रीक्स होते हैं। इसकी भी नॉलेज अगर ये सब सीखना है तो इस पर मैं वीडियोज़ बनाऊँगा आगे। इसकी वजह से यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल है, ठीक है। तो बहुत कॉम्प्लेक्स है यार ऑप्शन ट्रेडिंग खासकर। तो पहले आप इक्विटी में ट्रेडिंग कीजिए, बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलेगी। टाइम दीजिए, सबसे मेन चीज़ मेरे को लगता है जो ट्रेडिंग में काम आती है वो टाइम है। आप अपना एक्सपीरियंस बढ़ाइए, कम से कम 1 साल 2 साल अपने आप को दीजिए। जब आप 1 साल 2 साल दोगे तब आपको पता लगेगा, हाँ भाई काफ़ी चीज़ें सीखी है मैंने, ठीक है। तो एकदम से आप प्रॉफिटेबल नहीं बनोगे, ठीक है। अगर आप इक्विटी में कर रहे हो, अगर आप इक्विटी में 6 महीने 1 साल हो गया, उसके बाद म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। म्यूचुअल फंड में एसआईपी बेस्ट रहती है। एसआईपी में आपका अच्छा प्रॉफिट बनेगा। मतलब अगर मार्केट ठीक ठाक ऊपर जा रही है तो आपके कुछ अच्छे मतलब आप स्मॉल कैप या मिड कैप या लार्ज कैप के अच्छे म्यूचुअल फंड चूज करो तो 20-30% 40% आराम से बनते हैं। आराम से मतलब जो अगर मार्केट ऊपर जाएगी, इतना भी आराम से नहीं। अगर मार्केट नीचे जा रही है, करेक्ट कर रही है, क्रैश करे, फिर म्यूचुअल फंड में भी लॉस होता है। सबका होता है लॉस इनएविटेबल है, सबको होता है, ठीक है। कोई भी ऐसा बड़ा से बड़ा ट्रेडर या इन्वेस्टर नहीं है जिसको लॉस नहीं हुआ होगा, ठीक है। इक्विटी में अगर आ गए हैं, इक्विटी में 6 महीने 1 साल हो गए फिर ट्रेडिंग सीख रहे हैं, तो ट्रेडिंग में भी फिर मैंने बताया पहले सीखने पे ध्यान दीजिए। 6 महीने 1 साल 2 साल, फिर उसके बाद बड़े ट्रेडर लीजिए जब आपको कॉन्फिडेंस आए। बहुत सारी चीज़ें होती है, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, डिसिप्लिन। बहुत आपकी साइकोलॉजी, डिसिप्लिन, ये सब डिस्टर्ब होगा। डिसिप्लिन जो बंदा अगर रियल लाइफ में भी है वो ट्रेडिंग में भी डिसिप्लिन अपना दिखाएगा तो ही प्रॉफिटेबल बनेगा, ठीक है। इस तरह से आप कुछ स्टेप्स फॉलो कर सकते हो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग सीखने के लिए, इक्विटी में ट्रेडिंग करने के लिए या ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए। आगे ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं इक्विटी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाऊंगा। थैंक यू वेरी मच।